हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग रेलवे ब्रिजेस एंड टनल्स के एक टॉपिक को देख रहे हैं जो चैप्टर नंबर हमारे 2 में है, कोनिंग ऑफ अ व्हील। ये जो टॉपिक है हमारा रेलवे का टॉपिक है स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनका वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा इसके बाद, लेकिन अभी हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। इसके बाद जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको सबको कंटिन्यूस करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कोनिंग ऑफ अ व्हील, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोनिंग ऑफ अ व्हील जो है हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ। कोनिंग ऑफ अ व्हील मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि कोनिंग ऑफ अ व्हील होती क्या है, ओके ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कोनिंग ऑफ अ व्हील होती क्या है। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, ये देखिए। ये जो है कोनिंग ऑफ अ व्हील का मैंने डायग्राम बना रखा है। देखो आप लोगों ने देखा होगा ये जो होता है हमारे क्या नीचे क्या होता है, सबग्रेड एम्बैंकमेंट होता है। एम्बैंकमेंट के ऊपर क्या होता है, बैलास्ट होता है। बैलास्ट के ऊपर होता है स्लीपर्स, और स्लीपर्स के ऊपर रेल, और रेल के ऊपर हमारे क्या होते हैं, ट्रेन्स के व्हील होते हैं बेटा, ठीक है। तो जो ट्रेन के व्हील होते हैं वो किस शेप में होते हैं, कोन की शेप में होते हैं। आप देखो, ये देखो, ये अगर मैं इस लाइन को, ये देखो इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के। अगर हम इन्हें एक्सटेंड करते हुए जाएंगे एक तरीके से तो ये किस शेप में बन जाएंगे, एक कोन की शेप बन जाएगी। कैसी शेप बन जाएगी, एक कोन की शेप बन जाएगी, देखो, ठीक है। ये कोन की शेप बन जाती है अगर इन दोनों लाइन को प्रोड्यूस करेंगे। तो जो व्हील्स होते हैं इसके किस शेप में होते हैं, हमारे पास कोनिंग शेप में होते हैं, ठीक है ना। तो अब बात ये आती है, सवाल ये उठता है कि जो ये व्हील्स होते हैं ये कोनिंग शेप में क्यों दिए जाते हैं, ठीक है। क्यों, अगर आपने देखा होगा नॉर्मली जो कार्स वगैरह होती हैं उनके व्हील्स तो कोन नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके व्हील क्यों कोन दिए जाते हैं, तो हम इसके आज सारे रीजंस को देखेंगे। उससे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। देखो बेटा, ये जो डायग्राम है हमारा, ये इसका आउटर व्हील है, ये इसका इनर व्हील है। ये आउटर व्हील है और ये इनर व्हील है। ये क्या है, फ्लैंज हैं व्हील के। ये क्या है, फ्लैंजेस हैं व्हील की। ये क्या है, एक्सल हैं। क्या है, ये एक्सल है, ठीक है। और ये हमारे पास रेल दे रखी है, ये हमारे पास स्लीपर, ये बैलास्ट। तो पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो स्लोप दिया जाता है वो स्लोप कितने का दिया जाता है। तो स्लोप जो दिया जाता है वो 1:20 का स्लोप इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और ध्यान रखना, स्लोप तीनों में प्रोवाइड किया जाता है। व्हील्स में भी प्रोवाइड किया जाता है, साथ में रेल होगी उसमें भी स्लोप प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा जो स्लीपर होता है बेटा, स्लीपर में भी हल्का सा स्लोप प्रोवाइड होता है 1:20 का। आप लोग देखा होगा कि बिल्कुल फ्लैट स्लीपर कभी भी नहीं होते, उसमें क्या प्रोवाइड होता है, उसमें भी स्लोप प्रोवाइड होता है हमारा, ठीक है। कितने का, 1:20 का हमारा क्या होता है, उसमें स्लोप प्रोवाइड होता है। अब देखो अब क्या होता है हमारे पास, ये हमारे फ्लैंजेस हो गए, ये हमारे पास एक्सेल हो गई, और ये हमारे पास आउटर व्हील हो गए, और ये इनर व्हील हो गए। अब देखो, अगर हमने इसके व्हील को कोनिंग शेप नहीं ली होती, अगर हमने रेल के व्हील को कोनिंग शेप नहीं ली होती, यानी कि अगर हमने फ्लैट रखे होते, तो जो हमारे पास जो रेल के जो मूवमेंट होता वो कैसा होता, जिगजैग वे में होता। कौन से वे में होता, जिगजैग वे में होता, ठीक है। तो जिगजैग वे में होता, या फिर इधर उधर की तरफ होता, या फिर जो होता वो एक अंदर की तरफ, बाहर की तरफ निकलते, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया फोर्स के कारण ये किस तरफ मूव करेंगे, ये इनर्शिया की तरफ, बाहर की तरफ निकल जाती। तो इससे जो हो जाता, हमारी ट्रेन जो होती पटरी से क्या हो जाती, उतर जाती। तो पहला पॉइंट तो यही है कि ये किससे बचाता है हमें, कोनिंग ऑफ डी रेलमेंट से। डी रेलमेंट का मतलब होता है पटरी से ना उतरना ट्रेन का। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है एसएससी वगैरह में, कि किसकी वजह से, ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि कोनिंग ऑफ अ व्हील किया जाता है। तो डी रेलमेंट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोनिंग ऑफ अ व्हील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पहला ये है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, दूसरी चीज़ आप लोग ध्यान से देखना, इसमें क्या दे रखे होते हैं बेटा, फ्लैंज दे रखे होते हैं। ये क्या दे रखे होते हैं आपको, ये फ्लैंज प्रोवाइड कर रखे होते हैं। ये देखो, ये जो हो रखे हैं हमारे फ्लैंजेस दे रखे हैं, ये फ्लैंज, ये जो फ्लैंज होते हैं मैं बना कर दिखाता हूँ, ये फ्लैंज, ठीक है, ये फ्लैंज होते हैं। और ये रेल होती है, ये रेल। तो ये फ्लैंज और रेल के बीच का जो गैप रखा जाता है वो 1 सेंटीमीटर रखा जाता है। कितना सेंटीमीटर रखा जाता है, 1 सेंटीमीटर। ध्यान रख लेना, ऑब्जेक्टिव बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना रखा जाता है, 1 सेंटीमीटर रखा जाता है। 1 सेंटीमीटर इसलिए रखा जाता है जिससे कि ये रेल से, अगर देखो 1 सेंटीमीटर नहीं रखेंगे, अगर हम यहीं पर बना देते, इस फ्लैंज को प्रोवाइड कर दे, तो हमारी रेल में क्या आना शुरू होता, वियर एंड टीयर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर वियर एंड टीयर आना, फिर घिसना शुरू होता है, फिर जल्दी जल्दी हमें रेल को क्या करना, रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसको बचाने के लिए, रबिंग एक्शन को बचाने के लिए हम इसमें कितना प्रोवाइड करते हैं, 1 सेंटीमीटर का क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लैंजेस में थोड़ी सी हम लोग दूरी रखते हैं, ठीक है। और आप लोगों को देखो, इसमें देखो गेज जो होता है, गेज जो होता है इसका ये डिस्टेंस होती है, और जो फ्लैंजेस की डिस्टेंस होती है वो कम होती है। गेज डिस्टेंस से हमेशा फ्लैंज की डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। दूसरी चीज़,
दूसरी चीज़ इसमें देखो, इस व्हील में देखो, इस व्हील में जो होते हैं हम लोग, ये देखो, ये जो होता है इसका स्मॉलर डायमीटर होता है और ये वाला इसका जो होता है व्हील का लार्जर डायमीटर होता है। लेकिन जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो ये वाला डायमीटर कंसीडर करते हैं, हमेशा सेंटर डायमीटर कंसीडर करते हैं। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा डायमीटर कंसीडर होता है, तो बेटा हमेशा सेंटर डायमीटर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ना ही हमारे पास लार्जर डायमीटर कंसीडर किया जाता है, ना ही इनर डायमीटर कंसीडर किया जाता है। अब जो इसके बाद मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना उसको। देखो बेटा, कभी कभी तुमने देखा होगा ट्रेन जो होती है हमारे पास कौन से ट्रैक पर आती है, सर्कुलर ट्रैक पर आती हैं। ट्रेन किस ट्रैक पर आती हैं, मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है मेरा, ये मेरा सर्कुलर ट्रैक पर ट्रेन आनी है। तो अगर इस ट्रेन में कोनिंग ऑफ अ व्हील नहीं होती तो मान लो ट्रेन यहाँ पर आती, जब यहाँ से आती तो यहाँ से क्या हो जाती, वो निकल जाती। तो जब भी कभी हमारे पास क्या आते हैं, सर्कुलर ट्रैक आते हैं, तो सर्कुलर ट्रैक में ये देखो, सपोज करो ये सर्कुलर ट्रैक हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। तो ये वाली रेडियस को हम मान लेते हैं R1 और इस वाली रेडियस को हम मान लेते हैं R2, ठीक है। ये रेडियस होगी R1 और ये रेडियस होगी R2। तो हम कह सकते हैं कि R2 इज़ ग्रेटर देन R1, ऐसा हम कह सकते हैं। R2 इज़ ग्रेटर देन R1, R2 क्या होगी, ग्रेटर देन R1 होगी। और जाहिर सी बात है जो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी कौन सी वाली डिस्टेंस है, इस वाली डिस्टेंस से। तो हम कह सकते हैं जो आउटर डिस्टेंस है, ये आउटर डिस्टेंस ग्रेटर किससे हो गई, इनर डिस्टेंस से। किससे हो गई, इनर डिस्टेंस से। मतलब आउटर डिस्टेंस जो होती है इनर डिस्टेंस से ज़्यादा होती है कोई भी कर्व, जब हम कर्व पे जाते हैं। तो एक चीज़ मुझे बताओ कि भैया उसकी एक्सल तो एक ही है, ये क्या है इसकी व्हील की एक्सल है, दोनों को एक साथ ही घूमना है दोनों पहियों को। तो एक डिस्टेंस वो ज़्यादा कैसे ट्रैवल कर लेगा और एक उसका जो व्हील होगा वो अलग डिस्टेंस कैसे कम ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। दोनों व्हील को एक ही डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि दोनों डिस्टेंस क्या है हमारे पास, अलग अलग हैं, ठीक है। और एक्सल क्या है हमारे पास, एक ही है। पहिए तो एक ही स्पीड से घूमेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि ये ज़्यादा घूम लेगा ये कम घूम लेगा, तो पहिए तो दोनों एक ही हिसाब से घूमेंगे। लेकिन डिस्टेंस क्या करनी है, दोनों को अलग अलग कवर करनी है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि आउटर डिस्टेंस जो हो गई ग्रेटर देन हो गई किससे, इनर डिस्टेंस से, ठीक है। तो उसके लिए कोनिंग ऑफ व्हील क्या होते हैं, यूज़ होती है। तो ध्यान से सुनना, टू अलाउ डिफरेंट डिस्टेंस, मतलब ये अलाउ करता है डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल ऑन अ ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक। जब भी कभी सर्कुलर ट्रैक आता है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब सर्कुलर ट्रैक आता है तो वो डिफरेंट डिस्टेंस को भी ट्रैवल कर लेता है। अब सवाल ये उठता है कि वो डिफरेंट डिस्टेंस को कैसे ट्रैवल करता है, ठीक है ना। तो वो मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। देखो बेटा, इस व्हील के दो डायमीटर हैं, ठीक है। ये लार्जर डायमीटर है और ये स्मॉलर डायमीटर है, और सेंट्रल डायमीटर कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। तो अब क्या होता है कि जब जो बाहर वाली डिस्टेंस है, कौन सी वाली डिस्टेंस होती है, बाहर वाली डिस्टेंस जो होती है ये वाली, ये बाहर वाली डिस्टेंस क्या ज़्यादा है। तो अगर हमारे पास आउटर डिस्टेंस ज़्यादा है, कौन सी डिस्टेंस है, इनर डिस्टेंस है, तो इसका मतलब जो व्हील को शिफ्ट होना पड़ेगा वो किस साइड शिफ्ट होना पड़ेगा, जिधर लार्ज डायमीटर है, ठीक है। जो यानी कि जो आउटर वाला व्हील है, ये वाला व्हील है, इसको किधर की साइड शिफ्ट होना पड़ेगा, जो बड़ा वाला डायमीटर है उसकी तरफ को इसको शिफ्ट होना पड़ेगा। और जो हमारे पास ये इनर व्हील है इसको किस साइड शिफ्ट होना पड़ेगा, कौन सी तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा बेटा, इसको शिफ्ट होना पड़ेगा हमारे पास स्मॉलर डायमीटर के लिए, क्योंकि जो इनर डिस्टेंस है उसे क्या करनी है, कम ट्रैवल करनी है। अगर उसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो इसका मतलब जो हमारे पास व्हील है उसको किधर की साइड शिफ्ट होना पड़ेगा, लार्जर डायमीटर की तरफ, ठीक है ना, समझे। और जो हमारे पास इनर व्हील है उसको किधर शिफ्ट होना पड़ेगा, उसको किधर शिफ्ट होना पड़ेगा बेटा, उसको शिफ्ट होना पड़ेगा हमारे पास जो हमारे पास स्मॉलर डायमीटर है। ये जो होता है तो इसी की हेल्प की वजह से जो हमारी ट्रेन जो होती है वो कभी भी स्लिप नहीं करती है। अगर हमारे पास कर्व सरफेस आते हैं उस पर से डिरेलमेंट नहीं होती, उससे स्लिप नहीं करती है, क्योंकि आउटर डिस्टेंस कवर कर लेता है हमारा आउटर व्हील। आप लोगों ने देखा होगा, इमेजिन ज़रा थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, जो बड़ा वाला जो व्हील होता है ना उसका फ्लैंजेस वाला जो होता है, तो जब कर्व आता है तो जो उसका सेंटर होता है वो उस तरफ चला जाता है, ठीक है। और जो इनर वाला अंदर वाला जो व्हील होता है उसका जो सेंटर है वो किसकी तरफ चला जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है। जिससे दोनों क्या हो जाते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसा हो जाता है, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो
ये इसके 2 डायमीटर हो गए, डायमीटर 1 मतलब लार्जर डायमीटर, ये स्मॉलर डायमीटर, ये सेंटर डायमीटर होता है। तो जो आउटर वाला डायमीटर वो किस पे चला जाता है, आउटर डिस्टेंस इस पे चला जाता है, बड़े वाले डायमीटर पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो आउटर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए जो हमारे पास इसका जो सेंट्रल डायमीटर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आउटर व्हील पे शिफ्ट हो जाएगा। और जो हमारे पास ये वाला कौन सा, ये जो इनर वाला है, तो ये जो अंदर वाला व्हील है, ये कौन सा, इनर वाला व्हील है, तो इसका जो डायमीटर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये स्मॉलर डायमीटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका वाला जो सेंट्रल डायमीटर है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, स्मॉलर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो आउटर व्हील है इसका सेंट्रल डायमीटर किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आउटर वाले की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि इसको कौन सी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, आउटर डिस्टेंस इसको ज़्यादा ट्रैवल करनी है, और इसको क्या करनी है, इनर डिस्टेंस कम है तो इसको डिस्टेंस कम ट्रैवल करनी है। ठीक है ना। तो इसी की वजह से क्या होता है हमारे पास, ये बताए तो देख लेते हैं भाई। ये वियर एंड टियर को करता है, स्लिप करने से प्रोवाइड करता है, स्लिप करने से भी हमें बचाता है। और इसमें स्लोप कितना रहता है, 1:20 का इसमें क्या रहता है, हमारा स्लोप रहता है। ओके बेटा, थैंक यू।